नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछली तासिका में हमने कक्षा 7वीं में और विषय हिंदी में शब्द संपदा इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें डॉक्टर सूर्यनारायण रणसुभे शब्दों के महत्व के बारे में, शब्द संग्रह के बारे में और शब्दों को बढ़ावा देने के लिए और शब्द की उत्पत्ति और शब्दों से क्या परिणाम निकलता है, शब्द हमें कैसे अपनी ओर खींचते हैं और शब्द ही हमें अपनों से कैसे दूर करते हैं, इसके बारे में जानकारी दी थी। और इस तासिका में हम कविता 5वीं बसंत गीत, जिसका लेखन चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने किया है, जिनका जन्म 3 अक्टूबर 1957 को हुआ है और शहर का नाम है बुंदेलशहर, जो उत्तर प्रदेश में आता है। जिनकी विविध रचनाएं प्रसिद्ध हुई है, जिनमें से ख्याल ऊपर और ऊपर, इन्होंने लघु कथा का भी लेखन किया है, टेलीफिल्म तक के बनाई हैं, गीत बाल गीत आदि का लेखन किया है। इनका परिचय लेते हुए हमें पता चलता है कि चंद्र प्रकाश चंद्र जी कवि के साथ ही साथ लेखक, निर्देशक, अभिनेता यानी बहु प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इन्होंने पत्र और पत्रकारिता में लेखन किया है। प्रस्तुत कविता में कवि चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि बसंत ऋतु आया है, चारों ओर बदलाव का माहौल बन गया है और प्रकृति में होने वालों परिवर्तनों का वर्णन यहाँ किया गया है। इस ऋतु में जिधर भी दृष्टि डाली जाए, चारों ओर हमें सौंदर्य, सुगंध और उल्लास का वातावरण दिखाई देता है। तो चलो हम इस कविता को सुर ताल में गाने की कोशिश करते हैं। इसमें आए कठिन शब्द और कड़वे का स्पष्टीकरण भी करने की कोशिश करेंगे। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गायो रे ऋतु बसंत सजियाओ, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियाओ। कली कली करत कलोल कुसुम, मन मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजय मधुप, घन मधु मकरंद चुराओ। कली कली करत कलोल कुसुम, मन मंद मंद मुस्कायो, गुन 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 गुंजय मधुप, घन मधु मकरंद चुराओ। सजियायो रे ऋतु बसंत सजियायो, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियायो। इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं। सजी यानी सचकर, आओ यानी आना, कली यानी बिना खिला हुआ फूल, कलोल यानी क्रीड़ा करना, कुसुम यानी फूल, मंद मंद यानी धीरे धीरे, मुस्काओ यानी मुस्काना, मधुप यानी भौरा और मकरंद यानी फूलों का रस। इस कड़वे को स्पष्ट करते हुए चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि चारों तरफ बसंत ऋतु सच कर आ गया है, इसलिए सभी जन आप बसंत ऋतु के गीत गाओ। कलियाँ क्रीड़ा कर रही है, यानी फूलों की कलियाँ फूल उगने के पहले जो स्थिति होती है, उस कलियाँ क्या कर रही है, क्रीड़ा कर रही है। फूल ऐसे लग रहे हैं
मानो जैसे मंद मंद अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे हो, भंवरे गुनगुना रहे हैं और इधर से उधर उड़कर फूलों का रस पी रहे हैं। इस तरह पहले कड़वे का अर्थ यहाँ पे चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने स्पष्ट किया है। दूसरे कड़वे की तरफ देखते हैं। बन बन बाग बाग बनियन में सुहनी सुगंध उड़ाओ, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गाओ। बन 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 बाग बाग बनियन में सुहनी सुगंध उड़ाओ, ठुमकी ठुमकी मयूरा नाचत गीत कोयलिया गाओ। सजियाओ रे ऋतु बसंत सजियाओ, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियाओ। इस कड़वे में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे बगियान यानी उपवन, गार्डन बोलते हैं, सुवन यानी सुहावनी, एटमॉस्फियर जो वातावरण हुआ है वो सुहाना हुआ है। ठुमकी यानी खुशी से, मयूर यानी मोर, कोयलिया यानी कोयल। इस कड़वे को स्पष्ट करते हुए चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि बसंत ऋतु सज धज कर आया है, तो दोस्तों सब जन बसंत ऋतु के गीत गाओ। वनों में, बाग बगीचों में मनमोहक सुगंध उड़ रहा है, चारों ओर मनमोहक सुगंध छा गया है, मोर ठुमक ठुमक नाच रहा है और कोयल मधुर गीत गा रही है। इस तरह इस कड़वे का अर्थ चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने स्पष्ट किया है। तीसरे कड़वे की तरफ देखते हैं तो पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर मुँह पे छाओ, हरी हरी मटर बीचों ने ऊपर अमित रंग बरसाओ। पीली पीली सरसों फूली, अरु बोर मुँह पे छाओ, हरी हरी मटर बीचों ने ऊपर अमित रंग बरसाओ। सजियाओ रे ऋतु बसंत सजियाओ, अजी गाओ रे ऋतु बसंत सजियाओ। इस तरह इस कड़वे में जो कठिन शब्द आए हैं, जैसे बोर यानी आम के फूल, यानी आम को बहर आई है, बहर को फूल लगे हैं। अमुआ यानी आम, छाओ यानी आ गए, अमित यानी असीम, असीमित यानी जिसका कोई सीमा नहीं। इस तरह इसमें जो कठिन शब्द आए थे, अभी हम उस कड़वे का स्पष्टीकरण करेंगे। चंद्र प्रकाश चंद्र जी कहते हैं कि चारों ओर वसंत ऋतु सज धज कर आ गया है, इसलिए सब जन बसंत गीत गाओ। खेतों में हर तरफ सरसों के पीले पीले फूल दिखाई दे रहे हैं, आम पर बौर आया है यानी बहर आई है, मटर की फलियाँ इतनी अधिक है, मटर यानी हम बाटाना जैसे बोलते हैं, तो वो चारों तरफ फैला हुआ है, जैसे मानो उसके हरा रंग देखकर जैसे वो महसूस हो रहा है कि हरा बिछोना बिछा दिया गया हो और उस पर बहुत से रंग बरसा दिए गए हों। इस तरह बसंत ऋतु सज धज कर आ गया है और इस सुहाने मौसम में हम सब ने मिलकर बसंत गीत गाना चाहिए। इस तरह इस कड़वे का अर्थ चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने स्पष्ट किया है। चंद्र प्रकाश चंद्र जी ने इस कविता को इस तरह रचित किया है कि मानो चारों ओर बसंत ऋतु फैल गया हो और बसंत ऋतु के आगमन से प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन यहाँ पे इस मधुर गीत के माध्यम से
स्पष्ट किया गया है। छात्रों, आपसे मेरी विनती रहेंगी कि इस कविता का गायन करते समय किताब की सहायता से और इसका अर्थ जो स्पष्ट किया गया है इसको जांचने की कोशिश करेंगे। इस कविता पर आधारित कठिन शब्दार्थ, उचित प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और कुछ समानार्थी शब्द आपको अगली तासिका में हम देने वाले हैं। तब तक घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।